वंदे पुरुषोत्तम। आज मैं कुछ और भी बातें श्री ठाकुर जी के जीवन से संबंधित लेकर के उपस्थित हूँ, जो श्री ठाकुर जी के भक्त देवीदा ने बताई है, उसी को मैं लेकर के प्रस्तुत हूँ। परम प्रेम में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र का सानिध्य एक के बाद एक घटती हुई चलचित्र यानी फिल्म की घटनाओं की तरह जितना वैविध्यपूर्ण था उतना ही आकर्षक भी था। किंतु ये घटनाएं साधारण मनुष्यों के जीवन में घटित होने वाली घटनाओं से भिन्न थी। हर एक बात और विषय में श्रेयाभिमुखता यानी कल्याण की ओर ले जाने का भाव प्रकट होती थी। इन घटनाओं का गहराई से अवलोकन करने पर जो विशेषता दिखाई देती है, उसमें उद्बोधन और प्रेरणा का स्वर है, साथ ही आदर्श आचरण और लोक व्यवहार के संकेत हैं। वह मनुष्य को संकीर्णता के घेरे से निकालकर अनंत आनंद तक पहुंचा देता था। पावना में आश्रम निर्माण के उस शुरुआती दौर में आश्रम के स्त्री पुरुष सभी ईंट बनाने का काम करते थे। इनमें कई संभ्रांत परिवारों के लोग भी थे। पुरुष मिट्टी काट कर उसमें पानी डालकर अच्छे से गारा तैयार करके लाते थे और स्त्रियां ईंटें काटती थी। ईंट बनाने की इस पूरी प्रक्रिया को ही श्री ठाकुर ने एक उत्सव जैसा बना दिया था। क्या चहल पहल थी, क्या आनंद था। रात भर शायद पेट्रोमैक्स यानी हैजाक की रोशनी में ईंट काटने का काम चलता रहता था। पास ही एक चौकी पर बैठकर या कभी कभी अधलेटे होकर श्री ठाकुर सब देखते रहते और बातों बातों में कार्यकर्ताओं को निरंतर स्फूर्ति और प्रेरणा देते रहते थे। परिणाम स्वरूप काम के दौरान किसी को कभी थकान का अनुभव नहीं होता था। पावना के आश्रम में बिजली आपूर्ति के लिए डायनमो था। डायनमो में कभी कभी बहुत सारा पानी डालने की आवश्यकता होती थी। तब सब लोग कतार बनाकर पद्मा नदी से घड़े में हाथ दर हाथ पानी लाकर डायनमो में डालते थे। वह भी मानो एक उत्सव था। उस दौर में पूरे आश्रम का वातावरण ही मानो प्राणवंत आनंद के झूले में झूलता रहता था। सर्वत्र एक आत्मीयता का बंधन था। हर काम में श्री ठाकुर की प्रत्यक्ष उपस्थिति सारी थकान मिटा देती थी। कुटिल मन का विष अपने आप ही निष्प्रभावी हो जाता था। उस समय श्री ठाकुर ने भक्तों के साथ कीर्तन भी किए। कभी कभी घंटों तक कीर्तन लीला चलती रहती थी। तब किसी को खान पान या सोने की सुध नहीं रहती थी। उस तांडव कीर्तन की प्रबलता में मनुष्यों के समस्त दुष्कर्मों के बीज बह जाते थे। कीर्तन के आनंद में दुराचारी व्यक्ति कब सदाचारी बन गया, यह वह स्वयं भी नहीं जान पाता था। कभी कभी भक्तों को अपने हाथों से तेल लगाकर सभी को पद्मा नदी में स्नान कराने के लिए ले जाते थे प्रेम के ठाकुर। स्नान के बाद फिर सबके हाथ पैर और शरीर को मां की तरह दुलार से पोंछ देते थे। उस समय किसी का कोई संकोच या आपत्ति टिक नहीं पाती थी। कभी कभी फिर खुलकर गा उठते थे। बड़े से बड़े अविश्वासी के हृदय में भी उस संगीत की लहरें हिलोरे पैदा कर देती थी। उस समय यदि कोई ठाकुर के भोग के लिए कोई वस्तु लाता तो दयाल ठाकुर शायद उसे स्वयं ग्रहण करते, फिर उपस्थित सभी लोगों में बांटकर शायद स्वयं एक तिनका मात्र ग्रहण करते। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि प्रसाद में कुछ भी शेष नहीं बचा। तब उस प्रसाद से सनी अपनी ही उंगलियों को जीभ से चाट कर खा लेते थे। फिर कभी कोई उनके उपयोग के लिए इत्र की शीशी लेकर आता तो शीशी हाथ में लेकर ढक्कन खोलते और उपस्थित सभी लोगों पर थोड़ा थोड़ा इत्र छिड़क देते। अंत में शायद 2-1 बूंद स्वयं लगा लेते। यह नित्य लीला उस समय निरंतर चलती रहती थी। आनंद की धारा का द्वार खुला हुआ था। श्री ठाकुर का हर आचरण भक्तों को बार बार द्वापर युग की उस वृंदावन लीला का स्मरण करा देता था। इस कलिक्लिष्ट संसार में पद्मा नदी के किनारे उस अनिर्वचनीय रूप माधुरी का नया अभिनय देखकर मनुष्यों को लगता था कि वे यमुना तट पर श्याम राय श्री कृष्ण को ही देख रहे हैं। सन 1946 में देवघर आने के बाद स्थानीय कुछ दुष्ट लोगों ने श्री ठाकुर तथा सत्संग को लगातार 3 गंभीर मुकदमों में फंसाकर संकट में डालने का प्रयास किया, किंतु तीनों ही मुकदमों में श्री ठाकुर ससम्मान विजयी हुए। केवल विजयी ही नहीं हुए बल्कि उनकी असीम करुणा और प्रेम से उन अपराधियों में से कईयों के जीवन में परिवर्तन भी आ गया।
उस दल के छोटन नाम के एक ग्रामीण व्यक्ति में मुकदमा चलने के दौरान एक दिन ठाकुर बंगले के सामने वाले रास्ते से चिल्लाते हुए सत्संग आनंद बाजार और सत्संग के कार्यकर्ताओं के नाम पर भद्दी भद्दी गालियां दी। वह स्थानीय और झगड़ालू किस्म का व्यक्ति था, इसलिए कई लोगों ने सुनकर भी कोई विरोध नहीं किया। वह चिल्लाता हुआ चला गया। कुछ दिनों बाद वह व्यक्ति बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। फिर जब वह थोड़ा चलने फिरने लायक हुआ तो एक दिन शायद कुछ मदद मिलने की उम्मीद से धीरे धीरे आकर श्री ठाकुर के सामने खड़ा हो गया। श्री ठाकुर उस समय यति आश्रम में बैठे थे। उपस्थित सभी लोगों ने उस व्यक्ति की ओर द्वेष भरी नजरों से देखा, किंतु श्री ठाकुर ने उसे देखते ही मधुर मुस्कान के साथ उसका कुशल क्षेम पूछा। उसने अपनी बीमारी के बारे में बताया। श्री ठाकुर ने तुरंत योग्य डॉक्टर और दवा का प्रबंध तो किया ही, साथ ही पथ्य खान पान के लिए कुछ पैसे भी दिए। उसके बाद उससे बोले, सुन छोटन, तू तो मेरा बेटा है, तुझे कष्ट होगा तो मुझे कष्ट नहीं होगा। कष्ट क्यों सहेगा? जरूरत हो तो मुझे बताना। उस व्यक्ति की मनोदशा बदल गई। उसने जो किया था उसके लिए उसे ग्लानि यानी अपराध बोध हो रही थी। बदले में ऐसे व्यवहार की उसने उम्मीद भी नहीं की थी। वह थोड़ी देर स्तब्ध खड़ा रहा और कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करके चला गया। हालांकि उस व्यक्ति की बीमारी काफी जटिल और असाध्य हो चुकी थी। वह ठीक नहीं हो सका और कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। श्री ठाकुर के पास अविरल जलधारा की तरह लोग आते रहते। वे बहुत प्रसन्न होते थे। बड़े उत्सवों से पहले कहते थे, बहुत लोगों को लाना चाहिए, बहुत लोग आने चाहिए। उत्सव के समय जब विशाल प्रांगण में कतारबद्ध लोग खड़े होकर उनके दर्शन करते तो वे तृप्ति भरी स्नेहमयी आंखों से लाखों लोगों की उस विशाल जनसभा को निहारते रहते थे। किंतु उत्सव समाप्त होने के बाद जब सबके लौटने का समय आता तभी समस्या खड़ी हो जाती थी। जाने की अनुमति श्री ठाकुर ही देते थे, किंतु बाद में कहते थे, ये जब जाते हैं, ये जब आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब जाने की बात करते हैं तभी मेरे सीने में दर्द होता है। कभी कहते मेरा मन करता है ये सब हमेशा मेरे पास ही रहे। एक बार तो सत्संगियों को बुलाकर कह ही दिया, अरे सुनो, जब तुम्हें जाना हो तो मुझे मत बताना, उस तरफ से धीरे से निकल जाना। किंतु आम लोगों को यह भला कैसे अच्छा लगता। कितने दिनों के लिए तो सब उनके पास आते थे। जाते समय सामने खड़े होकर एक बार ठाकुर प्रणाम तो करना ही था और उनके श्रीमुख से कम एक बात संबल के रूप में साथ लेकर जानी थी। परिणाम स्वरूप कुछ लोगों ने तो उनकी बात मानी, लेकिन अधिकांश लोग सामने आकर प्रणाम करके जाने की अनुमति मांगते रहे। उन्हें कष्ट हो रहा था, मुखमंडल वेदना से भरा था, फिर भी वे अपनी भाषा में कहते, आई एम द फुलेस्ट फादर ऑफ माई फॉलन सन्स। मैं अपने पतित संतानों का असमर्थ पिता हूँ। जाने की अनुमति देकर भी असीम धैर्य और स्नेह के साथ सबको बार बार कहते, देख, जाने के बाद मुझे मत कहा कर, मुझे बहुत कष्ट होता है। जिनको लेकर ये सारी बातें हैं, उस जन समूह में सभी साधु सज्जन या उनके आदेश का पालन करने वाले ही थे, ऐसा नहीं था। उनमें अच्छे चरित्र वाले लोग भी थे। तो चोर, बदमाश, चालबाज, रिश्वतखोर, माता पिता को भोजन न देने वाले, पत्नी को पीटने वाले इत्यादि कई प्रकार के लोग भी थे। ये लोग बेतुके सवाल पूछकर उन्हें असहज कर देते, उनके आराम में विघ्न डालते थे। इनके कारण समय पर स्नान भोजन करना ही उनके लिए प्रतिदिन संभव नहीं हो पाता था। सिर्फ इतना ही नहीं, बाहर से आया कोई विद्वान शायद श्री ठाकुर के साथ किसी गंभीर विषय पर चर्चा में लीन होता, तभी कोई नासमझ मूर्ख आकर अचानक ऐसी कोई बात बोल देता या ऐसा व्यवहार कर बैठता जिसके कारण स्वयं श्री ठाकुर एक असहज स्थिति में पड़ जाते। ऐसी स्थिति में हम शायद हतप्रभ हो जाते या क्रोधित हो जाते या बात को दबाने की कोशिश करते। किंतु अतुलनीय परम पुरुष की यह मानव लीला थी। अपने फॉलन सन्स, पतित संतानों को उन्होंने स्नेहमयी पिता की तरह ही सहा। प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई, सोच कर वे किसी पर नाराज नहीं हुए। बाद में एकांत में उस व्यक्ति को बुलाकर समझाया कि उसकी उस तरह की भूल से क्या असुविधा हुई। शांत मन से समझाने के कारण वह व्यक्ति अपनी भूल समझ पाया और तात्कालिक रूप से ही सही आत्म सुधार का प्रयास किया। शायद कोई विशिष्ट व्यक्ति आश्रम में आकर कुछ दिन रहे,
फिर जिस दिन वे जाने वाले होते उस दिन सुबह से ही श्री ठाकुर की क्या व्याकुलता होती। रुक रुक कर कहते, अमुक चले जाएंगे तो सब सूना हो जाएगा। इस बात में कोई बनावटीपन नहीं होता था, और जिनके प्रति यह कहा जाता वे तो यह बात सुनते सुनते भाव विभोर हो जाते थे। उस समय श्री ठाकुर को देख कर लगता था कि हमारे किसी निकट संबंधी के घर से जाते समय भी हम इतने विचलित नहीं होते, मानो वे सभी के सहज स्नेहमयी पिता हो। लोग जब उनसे बातचीत करके चले जाते, उसके बाद श्री ठाकुर पूछते, बात बुरी तो नहीं लगी अथवा कुछ अनुचित तो नहीं बोल दिया? क्यों? इस तरह पूछने की क्या आवश्यकता थी? इसके भीतर भी एक लोक शिक्षा है, सीख है। सिखाते थे वे, जिसके साथ मैं बात कर रहा हूं वह मेरी बात को किस रूप में ग्रहण कर रहा है, इस पर मुझे ध्यान रखना होगा। विचार और चेतना को इतना सजग रखा जाए तभी वाणी का प्रयोग सार्थक होता है। श्री ठाकुर के दर्शन के लिए प्रतिदिन जो लोग आते थे उनमें से कई लोगों से श्री ठाकुर स्वयं बात करते थे। पूछते थे वे कहाँ से आए हैं, यहाँ कहाँ ठहरे हैं, कितने दिन रहेंगे, भोजन हुआ या नहीं इत्यादि। कोई दर्शन शास्त्र नहीं, नीति की बातें नहीं, तथाकथित कोई धर्मोपदेश भी नहीं। सहज सरल आत्मीय बातें, सामान्य हालचाल, आगंतुक की कुशल क्षेम पूछना, यही उनका जादुई मंत्र था। जन मन के नायक और सम्मान के शिखर पर आसीन होकर भी सभी उनके साथ उनका यह अपनत्व भरा व्यवहार ही उन्हें प्राणों से ठाकुर बना देता था। वे हमसे कहते थे, यहाँ जो लोग आते हैं तुम उनसे बात किया करो, यानी वो देवीदास से बोलते थे। मैं शायद हमेशा ध्यान न रख पाऊं, तुम लोग ध्यान रखना, एक भी मनुष्य वंचित होकर न लौटे। हम यह काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं, इस विषय पर उनकी तीखी दृष्टि रहती थी। जय